मैनचेस्टर का टेस्ट मुकाबला क्या भारत ड्रॉ करा पाएगा या इंग्लैंड जीत जाएगा? क्योंकि भारत को ड्रॉ कराने के लिए आखिरी दिन पूरे दिन बैटिंग करनी होगी और इंग्लैंड को 8 विकेट चाहिए। अच्छी बात यह है कि 0 रन पर 2 विकेट गंवाने के बावजूद भी भारत ने 174 रन की पार्टनरशिप करी है। भारत का जीत का कोई सिनेरियो नहीं है, लेकिन क्या ये मुकाबला भारत ड्रॉ करवा सकता है, इसको लेकर तमाम दिग्गजों की राय आ रही है। साफ तौर पर दिख रहा है कि भारत ने फाइट बैक दिखाया है। केएल राहुल और शुभमन गिल ने जो लड़ाई लड़ी है, इसको लेकर इंग्लैंड दिग्गज भी अब उनकी तारीफ करते नजर आ रही हैं और वहीं उनके अंदर डर बैठ गया है कि भारत जो लड़ाई लड़ता है आखिरी दिन कहीं इस मुकाबले को ड्रॉ कराने में कामयाब न रहे। वहीं शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर भी तमाम दिग्गज बातें कर रहे हैं। खास तौर पर इस मुकाबले को लेकर ऋषभ पंत को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही है, इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर भी बातें हो रही है। तो आइए आपको बताते हैं ये टेस्ट मुकाबला ड्रॉ होगा या फिर इन दिग्गजों की क्या राय है इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये मुकाबला भारत ड्रॉ करवा पाएगा? आप क्या कहते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जी हाँ, मैं आप ही से कह रहा हूँ, हाँ आप ही से। चलिए जानते हैं क्या कह रहे हैं दिग्गज। माइकल वॉन जो कि इंग्लैंड के दिग्गज हैं और जैसे जैसे मैच बदलते हैं इनके सुर और बयान भी बदल जाते हैं। ये अब लिखते हैं कि एब्सोल्यूट लव, फाइट एंड कैरेक्टर इन टेस्ट क्रिकेट। जो ये इंडिया ने दिखाया है वो एब्सोल्युटली फाइट है और कैरेक्टर दिखाता है। इन्होंने कहा कि इंडिया हैव शोन दैट इन टुडे। जो आज के दिन इंडिया ने दिखाया है वो वाकई में कैरेक्टर को दिखाता है, टेस्ट क्रिकेट को दिखाता है। वहीं उससे पहले उन्होंने बेन स्टोक्स के शतक को लेकर लिखा था कि सिंपली द बेस्ट बेन स्टोक्स। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट करा, उससे पहले उन्होंने पहले कहा कि गेम टू फिनिश टुडे, मैच आज फिनिश हो जाएगा। तो ये माइकल वॉन कह रहे थे क्योंकि इंडिया ने 0 रन पर 2 विकेट गंवा दिए और इनफैक्ट वो ये उम्मीद कर रहे थे कि मैच तो आज ही फिनिश हो जाएगा। लेकिन उससे पहले केविन पीटरसन जो इंग्लैंड के दिग्गज है वो कहते हैं कि इंग्लैंड बैट ऑल ऑफ टुडे, सीरीज ओवर, इंग्लैंड विन। अगर इंग्लैंड आज पूरे दिन बल्लेबाजी करता है तो सीरीज इज ओवर, इंग्लैंड इज विनर। और ये इनके बड़बोलेपन के बयान हैं। माइकल वॉन और लिखते हैं कि दिस इज अ रिमार्केबल इनिंग्स ऋषभ पंत। उन्होंने ऋषभ पंत की तारीफ करी और जो उन्होंने करेज दिखाया है एट इट्स फाइनेस्ट, वो उसको लेकर उन्होंने ट्वीट करा है। शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान दिया था कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम 90 सेकंड बैटिंग लेट करने आई थी। उस लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबले की बात हो रही जहां विवाद हुआ था, उसको लेकर अब नासिर हुसैन और दिनेश कार्तिक ने भी अपने बयान आदान प्रदान किए हैं। यहाँ पर मैच के बाद जो शुभमन गिल ने कहा उसको लेकर इन दोनों के बीच बातचीत हुई तो नासिर ने कहा, लाइट को लेकर एम्पायर्स थोड़े चिंतित थे लेकिन मुझे कोई लाइट मीटर दिखाई नहीं दिया था। कार्तिक ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि यह एक होशियारी भरा कदम था, खास तौर से तब जब नई गेंद आने वाली हो और भारत पहले भी कुछ बार जल्दी विकेट गंवा चुका है। यह चालाकी है लेकिन गलती नहीं है, ये दिनेश कार्तिक ने कहा। नासिर हुसैन ने फिर से कहा, यही बात मुझे शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजेदार लगी। इंग्लैंड ने वाकई में देरी की थी तो 1 ओवर तो सच में अजीब था, लेकिन हर टीम ऐसा करती है और आज रात भारत भी करेगा। कौन चाहेगा कि जोफ्रा आर्चर अंधेरे में एक्स्ट्रा ओवर डाले? पर इस पर दिनेश कार्तिक ने जवाब दिया, बस फर्क इतना है कि भारत शायद 90 सेकंड लेट आने की कोशिश नहीं करेगा। शुभमन को इसी बात से परेशानी थी कि बल्लेबाज टाइम बर्बाद करते हुए क्रीज पर देरी से आए और यही बात शुभमन गिल को खटकी थी। और ये इंग्लैंड वाले कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। अरे आप तो बहुत कुछ करते हैं भाई। ऋषभ पंत की चोट के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। दिग्गज जेफ्री बॉयकॉट ने ऋषभ पंत के सवाल पर शॉट पर सवाल उठाए हैं। जेफ्री बॉयकॉट ने कहा, जब कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो यह हमेशा दुखद होता है और ये खेल में उसे अपनी भूमिका निभाने की क्षमता को भी प्रभावित करता है, खासकर अगर कोई उसके जैसा टैलेंटेड हो तब, लेकिन वह खुद इसके लिए जिम्मेदार है। बॉयकॉट ने कहा, पहले दिन जब गिल बैटिंग कर रहे थे तब भारतीय टीम का मैच पर नियंत्रण था। तेज गेंदबाज पर रिवर्स स्वीप की कोशिश करने की क्या जरूरत है? उन्होंने माना कि अतीत में इस तरह के जोखिम से पंत को फायदा हुआ है, लेकिन ऐसा करना मूर्खतापूर्ण है। ऋषभ आश्चर्यजनक स्ट्रोक्स की कोशिश करता है, वह सफल होता है, लेकिन हैरान तो तब होते हैं जब उसकी हिम्मत की दाग भी देते हैं, लेकिन वो बैटिंग का सार है। लेकिन कभी कभी जब सफल नहीं होते हैं तो ये शॉट मूर्खतापूर्ण लगते हैं। ये जेफ्री बॉयकॉट ने ऋषभ पंत को हिदायत दी है। शुभमन गिल की इस प्लान पर भड़के रिकी पॉन्टिंग
खराब गेंदबाजी पर एक बहुत बड़ी बात कही है। रिकी पॉन्टिंग जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान हैं, उन्होंने कहा कि मैं काफी हैरान हूं कि वे नई गेंद से मोहम्मद सिराज की जगह अंशुल कंबोज के साथ में गए। उन्होंने कहा कि जबकि उनको पता है कि सीरीज में सिराज का क्या प्रभाव रहा है। जब आपको पता हो कि इंग्लैंड किस तरह से शुरुआत करने वाला है, मेरा मानना है कि जब आपने सबसे अनुभवी और अच्छे गेंदबाज का सहारा लेना चाहिए था। गेंदबाज ने खराब गेंदें डाली है, खासकर बेन डकेट के खिलाफ जो लेग साइड पर गेंदबाजी, उस पर काफी चौके लगे हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो नई गेंद नहीं डाल सकते हैं। और रिकी पॉन्टिंग इस बात से काफी हैरान दिखे कि अंशुल कंबोज को नई गेंद दी गई है, न कि मोहम्मद सिराज को। ये शुभमन गिल की कप्तानी पर भी सवाल उठाया है। एजबेस्टन टेस्ट के जीतने के बाद नासिर हुसैन ने शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान। नासिर हुसैन कहते हैं कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने रिएक्ट किया और पूर्व इंग्लिश कप्तान ने माना है कि गिल को अभी सीखने की जरूरत है और समय के साथ वो अच्छी कप्तानी करना भी सीख जाएंगे, लेकिन उन्हें अपने अंदर सीखने की कला को विकसित करना होगा। वो कहते हैं कि खासकर एक युवा भारतीय कप्तान के रूप में इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं है। इसीलिए जब वो 260 रन कह रहा था, टेस्ट मैच जीत रहा था, तो ये सब ऐसा था जैसे आप जानते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा कौन थे। वह उनसे आगे निकल गया है, हम आगे बढ़ गए हैं, ये पीढ़ी आगे बढ़ गई है। फिर आपके पास कुछ खराब खेल होते हैं तो आपके लिए दूर चला जाता है और सीरीज उनसे दूर लगने लगती है। नासिर हुसैन आगे कहते हैं कि फिर हर निर्णय आपके खिलाफ होने लग जाते हैं जब आप खराब जाते हैं। उसके लिए महत्वपूर्ण है अपने फोन से दूर रहें, सोशल मीडिया से दूर रहें। आप एक युवा खिलाड़ी हैं और सीखने वाले कप्तान हैं। इस अनुभव से सीखें। कोई नहीं, ये एक क्रिकेटर होने जैसा है, ये एक बल्लेबाज, गेंदबाज जो भी हो, होने जैसा है। जब आप शुरुआत करते हैं तो ऐसा होता है, आपको कुछ गलत गेम मिलते हैं। कप्तानी के साथ भी ऐसा ही है, आप आगे बढ़ने के साथ सीखेंगे और उसे बस ये सुनिश्चित करना है कि वह इस अनुभव से सीखे। ये नासिर हुसैन का बयान है। और अब सुनील गावस्कर ने भी, अगर बाउंसर नहीं झेल सकते तो टेनिस या गोल्फ खेले। सुनील गावस्कर ने सब्स्टिट्यूट नियम पर काफी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट बहादुरों का खेल है और न कि डरपोकों का। सुनील गावस्कर ने यह टिप्पणी भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत को बुधवार को मैनचेस्टर में बल्लेबाजी के समय पैर में लगी जो चोट है उसके बाद लेकर दी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा नियम के मुताबिक रिप्लेसमेंट लाइक टू लाइक होना चाहिए। इसका मतलब है कि बल्लेबाज के बदले बल्लेबाज और गेंदबाज के बदले गेंदबाज मिलना चाहिए। आईसीसी का सब्स्टिट्यूट नियम कहता है कि कोई भी खिलाड़ी चोटिल होता है तो उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर दूसरा खिलाड़ी मैदान पर तो बुलाया जा सकता है, लेकिन न तो वो गेंदबाजी कर सकता है न बल्लेबाजी। विकेट कीपिंग तब कर सकता है जब एम्पायर अलाउ करे। तो इसको लेकर सुनील गावस्कर ने कहा, मुझे हमेशा लगता रहा है कि आप किसी अयोग्य खिलाड़ी को लाइक फॉर लाइक सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं। अगर आप शॉर्ट पिच गेंदें खेलने में सक्षम नहीं हैं तो टेस्ट क्रिकेट मत खेलिए, टेनिस या गोल्फ के लिए। आप किसी ऐसे खिलाड़ी को उसकी जगह ऐसा विकल्प दे रहे हैं जो शॉर्ट पिच गेंदें नहीं खेल सकता है और चोटिल हो जाता है। उन्होंने कहा, यह साफ दिख रहा है कि ऋषभ पंत चोटिल है, ऐसे में एक विकल्प होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस पर निर्णय लेने की एक समिति गठित की जाए। ये क्रिकेट समिति है, आईसीसी की क्रिकेट समिति है। फिलहाल उसके अध्यक्ष सौरव गांगुली है, आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह है, आईसीसी की सीईओ संजोग गुप्ता है। अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड में कई पदों पर कई भारतीय होने के कारण सुनील गावस्कर ने कहा, निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक नई समिति रिप्लेसमेंट की भूमिकाओं पर विचार कर सकती है। शुभमन गिल से बड़ी चूक हुई है, भारतीय कप्तान पर भड़के शास्त्री और एक बहुत बड़ी बात कही है। रवि शास्त्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उनका मानना है कि शुभमन गिल ने वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी से बहुत देरी से लगाया है, जो एक बहुत बड़ी चूक थी। सुंदर ने पिछले मैच में 4 विकेट झटके थे। ऐसे में उसके इस मुकाबले में काफी देरी से बाद गेंदबाजी करने से वो काफी हैरान है। उन्होंने बातचीत में कहा कि उसने पिछले मैच में 4 विकेट लिए थे। जब आप उसे 69 और 68 ओवर के बाद गेंद दे रहे हैं, उस खिलाड़ी पर इस चीज का क्या असर पड़ेगा। वह खुद को प्रमुख गेंदबाज मानता होगा और फिर भी उसे इतनी देरी से गेंदबाजी के लिए बुलाया जाए तो ये एक अलग मुद्दा बन जाता है। रवि शास्त्री ने शुभमन गिल की अन्य गलतियों पर भी इशारा किया। रवि शास्त्री का मानना था कि अंशुल कंबोज की बजाय मोहम्मद सिराज से नई गेंद से बॉलिंग करानी चाहिए थी। रवि शास्त्री ने यह भी माना कि शुभमन गिल समय के साथ साथ बेहतर होने वाले कप्तान बनेंगे। उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट खासकर गौतम गंभीर और मॉर्ने मॉर्कल भारतीय कप्तान शुभमन गिल की मदद कर सकते हैं। रवि शास्त्री कहते हैं कि रणनीतिक तौर पर मुझे लगा कि कमजोर साबित हुए हैं। मुझे लगा कि कंबोज की जगह सिराज को नई गेंद लेनी चाहिए थी। कंबोज नए हैं और अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, इससे इंग्लैंड का दबाव कम हो गया है। फिर बाउंसर की रणनीति भी आजमाई गई है, जिससे वो 24 घंटे लेट थे। इससे दूसरे दिन भी आजमाया जाना चाहिए था, इसीलिए रणनीतिक तौर पर बहुत कुछ चूक हुई है। ये अंशुल और ये रवि शास्त्री ने कहा है।